नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीमेंट। कौन से एग्रीमेंट जो होते हैं वो बिल्कुल वैलिड होते हैं, कौन से एग्रीमेंट वैलिड बिल्कुल नहीं होते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, हम काफ़ी आम भाषा में आप लोगों के मुंह से कई बार सुनते हैं, यहाँ की न्यूज़ समाचार पत्रों में देखते हैं, फिल्मों में भी देखते हैं। जो एग्रीमेंट है एक बहुत बड़ी चीज़ है, एग्रीमेंट शब्द बार बार सुनते हैं। तो एग्रीमेंट जो होता है एक वैलिड एग्रीमेंट की बात करते हैं, जिसमें होता क्या है, जो एग्रीमेंट होता है उसमें आपका स्टैम्प पेपर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। और अकॉर्डिंग टू स्टैम्प पेपर, अकॉर्डिंग टू मतलब स्टेट, उसमें जो स्टैम्प पेपर के जो अमाउंट होता है ना, वो होना चाहिए, उचित मात्रा में होना चाहिए। दूसरी बात, जो स्टैम्प पेपर होता है, जो एग्रीमेंट होता है आपका, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए और भैया वो सर्टिफाइड होना चाहिए, एटलीस्ट नोटरी तो होना चाहिए। क्योंकि जो एग्रीमेंट होता है अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, उसका नोटरी नहीं होता है, या आपका जो एग्रीमेंट है जो स्टैम्प पेपर है, तो वो इनवैलिड माना जाता है। तो खास तौर पर जब एग्रीमेंट करने जा रहे हैं तो स्टैम्प पेपर होना चाहिए। बिना स्टैम्प पेपर के कुछ लोग एग्रीमेंट कर देते हैं, उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई, अभी जल्द में जजमेंट आया है, अगर कोई एग्रीमेंट होता है उसमें स्टैम्प पेपर नहीं लगाया जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, उसका जो अमाउंट होता है स्टैम्प पेपर का वो उचित मात्रा में नहीं होता, पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है, तो उसको इनवैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। तो ध्यान रहे, जब कभी भी आप एग्रीमेंट बनाते हैं या बनवाते हैं तो उसमें जो अमाउंट होता है उचित होना चाहिए और स्टैम्प पेपर ज़रूर लगाएं, उसके बिना आपका एग्रीमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा।